अगस्त का महीना था। सतना के छोटे से गांव अमदरा में एक वकील शिक्षिका दंपत्ति के यहाँ बेटी पैदा हुई। गांव के रूढ़िवादी परिवारों में बेटियों के हिस्से में जश्न कम, पाबंदियां, हिदायतें और नसीहतें ज्यादा आती हैं। जाहिर है इस बेटी की पैदाइश पर भी ढोल नगारे नहीं बजने थे, लेकिन दो लोग खुश थे। उनका दाम्पत्य जीवन जो महक उठा था, इसलिए उन्होंने नाम रखा सुरभि। सुरभि गौतम की खुशकिस्मती यह थी कि माता पिता दोनों शिक्षा का मोल समझते थे। परिवार के अन्य बच्चों की तरह गांव के सरकारी स्कूल में सुरभि का भी दाखिला हुआ। वो हिंदी माध्यम का स्कूल था। शुरू से ही सुरभि कमाल करती रही, मगर परिवार के ज्यादातर सदस्यों के लिए यह कोई खास बात नहीं थी। मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में 5वीं में भी बोर्ड परीक्षा होती है। परिणाम आने पर टीचर ने सुरभि को बुलाया और पीठ थपथपाते हुए कहा, आपको गणित में 100% अंक मिले हैं। मैंने बोर्ड परीक्षा में आज तक किसी को भी 100 में से 100 पाते हुए नहीं देखा। शाबाश, आगे आप बहुत अच्छा करेंगी। ये जादुई शब्द थे जो सुरभि के दिमाग में नक्श हो गए। शिक्षिका ने अपना मूल धर्म निभा दिया था। इसके बाद सुरभि पढ़ाई के प्रति और गंभीर हो गई। इसी बीच उनके जोड़ों में दर्द रहने लगा, पर वह उसे नजरअंदाज करती रही। धीरे धीरे दर्द पूरे शरीर में फैल गया और एक दिन वो बिस्तर पे आन पड़ी। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर माता पिता सुरभि को लेकर जबलपुर पहुंचे। वहां विशेषज्ञ डॉक्टर ने कहा, सुरभि को रूमेटिक फीवर है। ये बीमारी हृदय को नुकसान पहुंचाती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। ये सुनकर माता पिता दुखी हो गए। डॉक्टर ने सुरभि को हर 15 दिन पर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने की सलाह दी। पेनिसिलिन लगाने को कई एमबीबीएस भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि ये जोखिम भरा होता है। गांव में कुशल डॉक्टर भला कहाँ मिलता। हर 15वें दिन सुरभि को जबलपुर आना पड़ता था। पर कमजोर सेहत अभावों के बीच स्वाध्याय से सुरभि बढ़ती रही। 10वीं बोर्ड में उन्हें न सिर्फ गणित बल्कि विज्ञान में भी 100% अंक मिले। उन्हें राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में गिना गया। अखबारों में उनके इंटरव्यू छपे। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आगे क्या करियर चुनेंगी, तो सुरभि को समझ नहीं आया कि क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। जब पत्रकार ने दोबारा पूछा तब उनके मुंह से निकल गया, मैं बड़ी होकर जिला कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अखबार में खबर छपी, कलेक्टर बनना चाहती है सुरभि। इस शीर्षक ने सुरभि के हृदय को छू लिया था, जबकि उस वक्त वो जानती भी नहीं थी कि कलेक्टर कैसे बना जाता है। 12वीं में विज्ञान में सर्वाधिक अंक के लिए उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप मिली। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करके वो भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंची, जहां इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग में उन्हें दाखिला मिल गया। वो पहली लड़की थी जो उस शिक्षा के लिए अपने गांव से चौहदी पार करके निकली थी। कॉलेज का पहला दिन था। भौतिकी की कक्षा में एक के बाद दूसरे छात्र फराटेदार अंग्रेजी में अपना परिचय दे रहे थे। इधर सुरभि सुन पढ़ती जा रही थी। वो तो अंग्रेजी बोल ही नहीं पाती थी। किसी तरह पूर्व के साथियों के शब्दों को जोड़ तोड़ कर उन्होंने अपना परिचय दे दिया, मगर प्रोफेसर ने उसी वक्त उनसे भौतिकी का एक सवाल पूछा, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सुरभि खामोश खड़ी रही। प्रोफेसर ने हैरानी से कहा, आप वाकई 12वीं की परीक्षा पास करके आई हैं? आपको एक बेसिक सवाल का उत्तर भी नहीं पता? ये समस्या भौतिकी की नहीं, अंग्रेजी थी। हॉस्टल के अपने कमरे में फूट फूट कर रोने के बाद सुरभि ने माँ पापा को फोन कर घर लौटने की इच्छा जताई। तब पिता ने कहा, तुम घर आ सकती हो, लेकिन ये याद रखना, ऐसा करके आप गांव की अन्य लड़कियों के लिए दरवाजा बंद कर रही हो। सुरभि को बात लग गई। उन्होंने तय कर लिया कि इस सेमेस्टर के अंत तक वो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलकर रहेंगी, और पहले सेमेस्टर में वो न सिर्फ कॉलेज बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी की टॉपर रही। सुरभि 20 साल 6 महीने की थी जब बीई की डिग्री हाथों में थी। इसके बाद उन्होंने जितनी भी परीक्षाएं दी, सभी में उनका चयन हुआ। आईईएस परीक्षा में देश की पहली महिला टॉपर सुरभि गौतम को भारतीय रेलवे में काम करते हुए बहुत आनंद नहीं आ रहा था। तब मां ने अखबार में छपे हुए शीर्षक का स्मरण करवाया। सुरभि का सपना आईएएस अफसर बनने का था। 2016 की सिविल सर्विस परीक्षा में पहले प्रयास में ही 50वीं रैंक पाने वाली सुरभि कहती है, कोई भाषा दीवार नहीं होती, ठान लीजिए तो
वो आपके अधिकार में होगी।